क्वेश्चन हमारे पास है, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और उसका व्यास 5 mm है। तो हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमने क्या लिया है, एक सबसे पहले कैप्सूल जो टोटल 14 mm लंबा है और दोनों अर्धगोले हम देख पा रहे हैं जी कितने व्यास वाले हैं, 5 mm व्यास वाले हैं, है ना। इसका डायमीटर क्या है, 5 mm। तो इस प्रकार एक बेलनाकार पूरा अपन ने यहाँ पे चित्र में आप देख पा रहे होंगे जिसके दोनों सिरों पर उसी व्यास के एक एक अर्धगोले लगे हुए हैं। दोनों तरफ हम देख रहे हैं 5 mm व्यास वाले दो क्या हैं, अर्धगोले हैं, है ना। अब हम देख ले रहे हैं क्योंकि बेलनाकार भाग एवं अर्ध गोलाकार जो भाग है उसका व्यास जो है वो कितना है, 5 mm है, इसलिए उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, व्यास का आधा, डायमीटर का आधा, मतलब 5/2 mm हो जाएगी। तो अर्धगोले जो बेलनाकार भाग में जो दो अर्धगोले आजू बाजू बने हुए हैं उनकी त्रिज्या 5/2। कैप्सूल की कुल लंबाई जो होगी, है ना, तो वो बेलनाकार भाग और जो दो अर्धगोले बने हैं उन दोनों को मिलाकर होगी। मतलब इसकी जो टोटल लंबाई होगी, कैप्सूल की कुल लंबाई, वो बेलनाकार भाग की लंबाई अपन ने मान ली L और प्लस दो जो अर्धगोली बनी हुई है ना, जो अर्धगोली बनी हुई है उनकी लंबाई 5-5 mm है। तो दो धन क्या ले लिया अपन ने, 5 बराबर टोटल कितनी है, नीचे चित्र में आप लोग देख पा रहे हैं टोटल लंबाई है 14। तो L + 5 = 14। यहाँ से हम L की वैल्यू निकाल लेंगे तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी, L = 14 में से 5 माइनस हो जाएगा तो अपना आ जाएगा यहाँ पे 9 mm। ठीक है, तो कैप्सूल की कुल लंबाई से हमने क्या फाइंड कर लिया, यहाँ पे बेलनाकार भाग की लंबाई, बेलनाकार भाग की लंबाई, इसलिए मैंने ऊपर चित्र में पहले से ही लिख दिया है कि बेलनाकार भाग की लंबाई क्या है, 9 mm है। यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, बेलनाकार भाग की लंबाई निकाल ली। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है इस पूरे जो कैप्सूल दिया गया है उस पूरे क्षेत्र का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अब हमारे पास क्या आ गई, L का मान भी आ गया, त्रिज्या जो है R का मान भी है ना। अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें टोटल जो कैप्सूल का एरिया है, तो सबसे पहले हम बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे और उसमें जोड़ेंगे हम दोनों जो अर्धगोलीय हमने भाग लिए हैं उसके क्षेत्रफल को। तो हमारे पास पूरे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ तक तो आपके सबके समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे आगे क्वेश्चंस की ओर। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले लेना है, सबसे पहले संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हम लेके चलेंगे बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे इसका मान ज्ञात करने के लिए कि हमें मान किसका ज्ञात करना है, पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अपने पास बेलनाकार भाग की लंबाई भी आ गई है, त्रिज्या भी आ गई है, त्रिज्या कितनी है, R = 5 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पे फॉर्मूले में क्या करेंगे, उसकी वैल्यू को अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हमें फॉर्मूले पता होना चाहिए। कैप्सूल का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा दोनों अर्ध जो गोलीय है हमारे पास लिए गए हैं उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होगा, क्योंकि भाई जो टोटल अपन को लेना है वो दो पार्ट में डिवाइड है, एक तो बेलन और दूसरा अर्धगोलाकार। तो दोनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें लेने हैं। अब हमको बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात होना चाहिए। तो आप सभी को पता ही होगा कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है और इसी के साथ अर्धगोलीय जो होता है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। उन दोनों को हम ऐड करेंगे और उसके बाद हमारे जो क्वेश्चन है उसका क्या आ जाएगा, हमारे पास सॉल्व आ जाएगा। तो लेट्स सी, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ये टोटल जो S की वैल्यू है वो कैप्सूल का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल माना हुआ है S। अब जो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ना, वो क्या होता है, 2πrl, फिर बीच में प्लस लगा है इसलिए हमने नीचे भी प्लस लगाया है, फिर 2 ×
गोलीय जो क्षेत्रफल है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 2, है ना, यहाँ पे अपन ने ले लिया 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसका जो टोटल हमने फॉर्मूला निकाला है, यहाँ पे देखना 2 का गुणा हमने इसलिए किया है क्योंकि 2 गोले हैं, है ना। फिर 2 पाई आर हमने दोनों से कॉमन ले लिया, तो हमारे पास यहाँ पे बचा L प्लस 2R। अब हम देखते हैं, 2 तो हमने ले लिया, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 5/2, और जो कोष्टक है L की वैल्यू 9 और प्लस 2 इंटू 5/2। अब हमने यहाँ पे क्या किया है, 2 को 2 से क्रॉस कर दिया और अंदर भी 2 को 2 से क्रॉस कर दिया। यहाँ पे हमने 22 का 5 से मल्टीप्लाई किया तो 110/7, और अंदर जो अपना बचा वो क्या बचा, इंटू 14। यहाँ पे भी 14 भी 7 से क्या हो गया, कट गया, तो आ गया 2, और 110 का हमने 2 से क्या कर दिया, गुणा कर दिया, तो हमारे पास आ गया 220 mm स्क्वायर। यही क्या है, इसका संपूर्ण क्षेत्रफल। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू सो मच टू वॉच माई वीडियो।